हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। आप सबको पता है कि हम लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स की आपकी क्लास ले रहे हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, यानी कि आज की जो हमारी क्लास है, वो है कॉनिक सेक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड बच्चों को ये बहुत हार्ड लगता है, क्योंकि इसमें थोड़ा आपके जो इक्वेशंस हैं, थोड़े आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं बच्चों को। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम उसको बिल्कुल इजी तरीके से और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ओके, तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, यकीन मानो। तो इसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले पेन पेपर लेके बैठो। कंपलसरी है, पेन पेपर तो लेके बैठना ही है। मैथ पढ़ रहे हो, सत्यनारायण की कथा नहीं सुन रहे हो, तो पेन पेपर लेके बैठो। तो यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले सरकार ने जो आपकी हेल्प की है, मतलब आप अच्छे नंबर लेके आओ, उसके लिए कुछ टॉपिक हटाए गए हैं। वो कौन कौन से हैं वो देख लो। तो यहाँ पर ये देखो, क्लास 11, चैप्टर 11, दोनों 11 11 है ना। कॉनिक सेक्शन टर्म 2 में आएगा ये आपका। एक मिनट, हमारा कहाँ है कर्सर? ओके, अब ये काम कर रहा है। ओके, तो टर्म 2 में आएगा कॉनिक सेक्शन। तो डिलीटेड एक्सरसाइज कोई भी नहीं है, खाली है। टॉपिक है डीजनरेटेड कॉनिक, ए पॉइंट, ए स्ट्रेट लाइन, ए पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। एंड ये आपके जो इंडेक्स है उसमें आपकी ये टॉपिक है, जिसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, सेक्शन ऑफ कॉन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये हम सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। आपकी बुक जो एनसीईआरटी है, वो उसके अंदर किसे किसे ये है वो देखिए आप। यहाँ देखो, कॉनिक सेक्शन चैप्टर 11 है, यहाँ से स्टार्ट है। तो यहाँ पर देखिए, सेक्शन ऑफ कॉनिक्स ये आपको डिफाइन कर रखा है, ये बताएंगे अभी, सिंपल समझ लो अभी। यहाँ पे लिखा है कि लेट एल विद द फिक्स वर्टिकल लाइन, ये जो एल लाइन है, एंड एम बी अनदर लाइन इंटरसेक्टिंग इट एट द फिक्स पॉइंट, या बी पॉइंट पे काट दिया है, एंड इंक्लाइन टू इट एट एंगल, और कुछ एंगल पे वो मुड़ी हुई है, एल्फा। सपोज वी रोटेट द लाइन एम अराउंड द लाइन एल, तो ये यहाँ पर तो आपको ये बता रखा है कि पूरा इस तरीके से है ना। एंड यहाँ पर ये एक कोण बना रखा है आपको, मतलब डबल कोण बना रखे हैं आपके। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सपोज वी रोटेट द लाइन एम अराउंड द लाइन एल, जैसे वो घुमाएगा ना, जैसे यहाँ पे घुमाएंगे है ना, एंगल अल्फा रिमेन कांस्टेंट, देन दी सरफेस जनरेटेड इट डबल नेब्ड राइट सर्कुलर हॉलो। ये पूरा बन जाएगा डबल नेब्ड राइट सर्कुलर हॉलो कौन, है ना, ये पूरा नाम है कि। एंड हेयर इन आफ्टर रेफर एच, ये तरीके से ये बन गया। ओके, एंड यहाँ पर जैसे मान लीजिए कौन होता है, इसको अब काटेंगे, इस तरीके से बना हुआ है, तो इसे पीछे काटेंगे तो ये क्या हो गया, प्लेन हो गया। तो ये प्लेन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। कौन हो गया लोअर नेपर है ना, ये अपर नेप, एंड ये एल्फा, ये हमने रोटेट किया था, तो इस तरीके से होगा, ये एक्सिस हो गया। ओके, एंड ये प्लेन हो गया पूरा, एंड ये कौन एंड एक्सटेंडेड इंडिफरेंटली फार बोथ डायरेक्शन, तो 11.2 इस तरीके से दिखा रखा है। द पॉइंट विच कॉल्ड द वर्टिक्स, तो जो कॉल जो ये है, बी से क्या बोलेंगे हम, वर्टिक्स बोलेंगे। द एल लाइन, द एक्सिस ऑफ द कॉन, जो एल लाइन है वो क्या है, एक्सिस ऑफ द कॉन, ठीक है। द रोटेटिंग लाइन एम इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ द कॉन, द वर्टिक्स सेपरेट द कॉन इनटू टू पार्ट्स कॉल्ड, ठीक है। इट वी टेक इंटरसेक्टिंग ऑफ प्लेन विद कॉन सेक्शन, सो ऑब्टेन इज कॉल्ड कॉनिक सेक्शन। तो इसे हम जैसे यहाँ से जो प्लेन निकलेगा उसे हम बोलेंगे कॉनिक सेक्शन, कौन का पार्ट, कॉनिक सेक्शन। 10 कॉनिक सेक्शन आर द कर्व ऑब्टेन, तो ये आपको पूरा यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, देखिए सब कुछ उसी में से बना होता है। देखो यहाँ पर समझो समझो कहाँ है, देखो ये हो गया सर्कल, है ना, ये हो गया कॉन,
है ना। इसी को अगर आप पूरा मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, पैराबोला, यहीं से पैराबोला और हाइपरबोला सब कुछ यहीं से बनेगा आपका। ओके, व्हेन बीटा, यानी देखो बीटा कहाँ है, बीटा बीटा, ये देखो बीटा, ये रहा बीटा, है ना। अभी इसको समझेंगे, ऐसी बात नहीं है, आप पूरा समझेंगे, डोंट वरी। तो बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, द सेक्शन इज सर्कल, अल्फा लेस देन बीटा लेस देन 90 डिग्री, देन सेक्शन इज एलिप्स। यहाँ पे देखो 11 पॉइंट, ये देखो अल्फा, देखो बीटा दिख रहा है यहाँ पे, ये तो बीटा कितना 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री है, तो उस केस में ये क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। बन गया, अब भाई प्लेन निकाल दो, इसको आप बना सकते हो घर पे, प्लेन निकाल दिया तो ये क्या बन गया, एक सर्कल बन गया बीच में। ओके, तब जब बीटा क्या हो आपका 90 डिग्री हो, यहाँ पे अल्फा लेस देन बीटा, यानी कि जो अल्फा लेस देन बीटा, ये दोनों क्या हो 90 डिग्री से कम हो, क्या हो 90 डिग्री से कम हो, तो थोड़ा उसको कर्व कर दो, तो ये इस तरीके से आपका हो गया बीटा, तो ये हो गया आपके एलिप्स हो गया। व्हेन बीटा इक्वल टू अल्फा, दोनों बराबर हैं, द सेक्शन इज पैराबोला, तो 11.6 देखो, ये अल्फा और बीटा, तो ये हो गया, तो उस केस में क्या बनेगा, ये पैराबोला बनेगा, ये देखो ये वाली चीज, है ना, ये क्या बन रहा है आपका पैराबोला बनता है। एंड आगे बढ़ते हैं हम लोग, इन ईच ऑफ अबव थ्री सिचुएशन द प्लेन कर्व्स इंटायरली अक्रॉस वन नेपल ऑफ द कॉन। अब आप देखो यहाँ पे तो क्या होता है कि भाई कौन एक ही सेक्शन में ऊपर ही कट रहा था, अब अगर दोनों में काटते हैं, देखो तुम 0 < बीटा एंड लेस देन अल्फा, द प्लेन कट थ्रू बोथ द नेपल एंड द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन इज हाइपरबोला। क्या बोल रहा, हाइपरबोला, दोनों को काट रहा है, तो उस केस में ये बन गया हाइपरबोला। ओके, तो ये आपकी देखो, कहता है बच्चे इसको पढ़ते नहीं है तो सोचते हैं क्या ये बिल्कुल सब कुछ यहाँ क्लियर है, ये हो गया आपके सामने। एंड यहाँ पर डीजेनरेटेड कॉनिक सेक्शन, डीजेनरेटेड कॉनिक सेक्शन, एंड ये आपको पता है कि हमारा यही टॉपिक हटा दिया गया है, ये देखो कहाँ गया यार, ये रहा डीजेनरेटेड कॉनिक, ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन पेयर इंटरसेक्टिंग, ये हमारा हटा दिया गया। ओके, डीजेनरेटेड conic section, when the plane cut at the vertex of the cone, we have following different cases. When alpha less than beta less than equal to 90 degree, then the section is a point. तो ये हो गया, तो यहाँ पे 11.8 इस पे आओ, यहाँ पे देखिए 11.8 इस तरीके से ये आपको अल्फा बीटा दोनों दे रखते हैं, क्या है लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम, ये हो गया। अभी हम यहाँ पे क्या है डीएनएट बोल रहे हैं, when the plane cuts at the vertex, vertex कहाँ पर बीच में था ना, यहाँ पर ये वाला पार्ट है, क्या vertex है ना। तो देख लो ये चीजें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए माइंड में, तो अगर यहाँ से ये प्लेन जा रहा है यानी बीच से जा रहा है, पहले ऊपर से जा रहा था अब बीच से जा रहा है, तो इस केस में ये हो गया आपके सामने when alpha less than beta less than equal to 7 is point, ये क्या बनेगा आपका पॉइंट। When beta equal to alpha, the plane contains generator of the cone and section is the straight line। तो क्या आपकी बुक से पढ़ा रहे हैं जिससे कि आपको ये समझ में आ रहा है, टिक लगाते चलो है ना, सेक्शन इज द स्ट्रेट लाइन, तो 11.9 यहाँ पे देखो ये वाला पूरा। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे प्लेन जनरेट, तो स्ट्रेट लाइन, ये क्या हो गया स्ट्रेट लाइन, इसका डीजेनरेट केस ऑफ पैराबोला, इसे हम बोलेंगे डीजेनरेट केस ऑफ पैराबोला स्ट्रेट लाइन से। ओके, व्हेन 0 लेस देन एंड इक्वल बीटा and less than alpha, the section is pair of intersecting line, it is degenerate case of hyperbola। तो यहाँ पे देखो 11.10, ये देखिए पूरा, मतलब इस तरीके से ये हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर रहे हैं। इसे सर्कल होगा, सर्कल हम पहले देख चुके हैं, सर्कल क्या है, सर्कल इज द सेट ऑफ द ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन दैट आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। देखो क्या है, सर्कल समझो आप है ना, सर्कल समझो समझो समझो, यहाँ समझो सर्कल,
ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है। अब ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट है जो है, अच्छा ये एक चीज भूल ही गए यार, है ना, ये भूल गए ना। अब देखो इसमें क्या लिखा है, और ने क्या लिखा है, यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, कि आप लोगों को कुछ टाइम के लिए फुलवा सकते हो, एंड सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल टाइम। देखो क्या होता है, कई बार हम दिखावा करते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते नहीं है। तो दिखाओ कम, काम ज्यादा करो, लोगों को बेवकूफ मत बनाओ, काम करना सीखो, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अपने आप पे काम करो, क्वालिटी इंक्रीज करो, लाइफ अच्छी हो जाएगी। हाँ अब देखो, तो हम बात रहते हैं यहाँ पे पॉइंट। अब कोई कहेगा ये पॉइंट है, इसको माइक्रोस्कोप देखो, है ना, फिर इसको इस तरीके से देखो तो ये थोड़ा बड़ा दिखेगा, तो जैसे ही आप माइक्रो तो ये बड़ा हो जाएगा, है ना। फिर ये तो एक सर्कल बन गया, क्या बन गया, ये सर्कल बन गया। ओके, तो मतलब पॉइंट भी ऑल्सो ये सर्कल ही है। एंड यहाँ से सर्कल क्या है, फिक्स पॉइंट है ये आपके, तो यहाँ से बहुत सारे पॉइंट इस तरीके से, ये इस तरीके से पॉइंट, तो मान लो ये चारों तरफ पॉइंट है, और ये जो पॉइंट डिस्टेंस इक्वल है, सारे इक्वल डिस्टेंस पर है। ओके, तो ये सारे इक्वल डिस्टेंस है, तो ये जो एक पार्ट बनेगा, तो ये क्या बन जाएंगे, ये सारा एक सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल कुछ भी नहीं है, क्या है, ए सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट, सभी पॉइंटों का एक सेट है, इन ए प्लेन, प्लेन के अंदर, दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इन द। अभी हम यहाँ पे सिर्फ ये देख लेते हैं बेसिक अभी बुक का, फिर स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज, है ना। तो यहाँ पर अभी ओवरव्यू देख रहे हैं सारा, है ना। तो इक्वेशन प्लान हो गया, एंड यहाँ पर द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल, ये फिक्स पॉइंट से घूम रहा है, इसे सर्कल कहते हैं। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड द रेडियस, एंड इसको हम रेडियस बोलते हैं, ये रही आपकी रेडियस, एंड ये इस तरीके से पूरा घूम रहा है ना, कॉल रेडियस ऑफ सर्कल। द इक्वेशन सर्कल इज सिंपलेस्ट इफ द सेंटर ऑफ सर्कल इज द एट अ ओरिजिन, ये सर इसमें ओरिजिन पे होता है। तो यहाँ पे देखो, ये एच और के, तो ये यहाँ से एक्स डिस्टेंस हो गया, एच से स्टैंड हो गया, ये के हो गई, है ना, वाई पर के। तो यहाँ पे डिस्टेंस अगर बात करें हम लोग क्या करें डिस्टेंस की, तो क्या होगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर। तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, डिस्टेंस वाली बात कर रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ओके, यानी कि ये पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, ये रेडियस के इक्वल है, किसके इक्वल है, रेडियस के। तो ये हमने पूरा यहाँ पर किया, तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, रेडियस, अरे भाई डिस्टेंस हम जानते हो ना, तो ये पी और सी पॉइंट ले लिया, पी और सी पॉइंट की डिस्टेंस निकाल दी, तो ये क्या बनती है, आर बनती है, तो वो हम यहाँ पर इसको लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एक्स कॉमा के एंड रेडियस आर। ये आपका एग्जाम्पल है, इसे हम बाद में करेंगे, समझ सकते हैं। ये 11.1 कंप्लीट हो जाएगी आपकी तरीके से। अब आएगी पैराबोला। A parabola is a set of all points in a plane that are equidistant from the fixed line and a fixed point, not on the line. Line पर नहीं है, अलग point in the plane. Fixed line को हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं और the parabola and fixed point को हम is called focus. क्या बोलते हैं हम लोग, तो ये देखो ये वो पॉइंट है, ठीक है, एंड ये डायरेक्ट्रिक्स है। ओके, ये जो लाइन है ये फिक्स लाइन है। तो यहाँ पे ये पैराबोला इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट, सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन दैट आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, इससे इक्वल डिस्टेंस पर, है ना, फ्रॉम फिक्स लाइन एंड फिक्स पॉइंट, नॉट ऑन द लाइन, लाइन पर नहीं है, इन द प्लेन। ये हमने बात की यहाँ पर। तो यहाँ पर पी एफ, P1F इक्वल टू P1B, ये देखो ये इस पॉइंट से ये दोनों इक्वल है, P2B, P2B2 एंड P2F, ये हो गया, एंड P3B3 एंड ये हो गया, ये है ना, ये वाला यहाँ पे पैरा मीन्स 4 एंड द बोला मीन्स थ्रोइंग द शेप ऑफ डिस्क्राइब व्हेन यू थ्रो अ बॉल इन द एयर। ठीक है, तो यहाँ से हमने समझ में आया कि ये
एक एयर बॉल को फेंको तो वो इस तरीके से करेगा। तो क्या है, पैराबोला इस तरीके से है। यहाँ पर ये फोकस हो गया, एक्सिस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, वर्टेक्स हो गया, आपका फोकस ये पॉइंट हो गया, एंड ये हमने, ये तो एक सिंपल डायग्राम हो गया। यहाँ पर हमने इसको मैथमेटिकली लिख दिया। ए लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर, ए लाइन थ्रू द फोकस, ये फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, इसके परपेंडिकुलर हो गया जो 90 डिग्री है, इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द पैराबोला। इसका बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद द इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। यहाँ पे देखो, इफ द फिक्स्ड पॉइंट लाई ऑन द फिक्स्ड लाइन, जो फिक्स पॉइंट है वो कहां पर हो, लाइन पर हो, देन द सेट ऑफ पॉइंट इन द प्लेन which are equal distance from fixed point and the fixed line is the straight line through the fixed point and perpendicular to the fixed line is called straight line and degenerate case of parabola। ठीक है, तो ये हमने पहले पढ़ चुके हैं और ये क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा आपको। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यहाँ पे y इक्वल टू 4 y स्क्वायर इक्वल टू 4a है ना। ये अगर यहाँ पर है पैराबोला की इधर साइड है ये आपके, तो y इक्वल टू 4x एंड ये इधर साइड है, तो ये हो गया आपके y इक्वल टू -4x। तो यहाँ पे लिखा है द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज सिंपलेस्ट इफ द वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन, इफ द वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन the axis of symmetry along the x-axis and y-axis, the four possible such orientation parabolas। तो ये इधर उधर हो गया, ये ऊपर नीचे हो जाएगा, है ना। ये देखो ऊपर नीचे हो गया। तो यहाँ पर जब ये एक्स एक्सिस पे है इस तरीके से है, तो ये y इक्वल टू 4ax एंड अगर इधर है तो y इक्वल टू -4ax एंड यहाँ पे x स्क्वायर -4ay, इस तरीके से ये है। इसको हम समझ लेंगे अभी, है ना। तो ये आपके साथ पूरा इक्वेशन बनी हुई है। तो यहाँ पर हमें अगर पीवी की बात करें तो एनी पॉइंट ऑफ पैराबोला सेटिस्फाई y इक्वल टू 4ax से, है ना। ये पूरा अभी देखेंगे इसको, है ना। अभी आप समझ लो। तो ये हो गया आपके सामने लेटेस्ट रेक्टियम। तो यहाँ समझो लेटेस्ट रेक्टियम जो पैराबोला इज ए लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो यहाँ पे देखो 17, ये रहा लेटेस्ट रेक्टियम, ये है आपका। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, लेटेस्ट रेक्टियम ऑफ ए पैराबोला इज ए लाइन, क्या है, लाइन सेगमेंट है perpendicular to the axis of parabola, perpendicular axis of parabola through the focus and whose end point lie on the parabola। जो फोकस से ज्यादा तो हम सुनते हैं लेक्टस। टू फाइंड द लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला इज इक्वल टू y इक्वल टू 4x 11 इक्वल टू 14। ये हो गया फिर यहाँ पर AC, जैसे AC है एंड ये FM है, FM। तो AC और FM 2a हो गया, 2a मान लीजिए a और ये 2a। ओके, लेंथ की बात करें यहाँ पे माइनस का कर ले बैठना। और अगर हम AB की बात करें, AB की बात करें तो ये 2a 4a है ना। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a। ठीक है, तो इसका बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, तो उसको हम यहाँ पे समझें। तो इस तरह से लेटेस्ट रेक्टम आएगा आपके पास। 11.2 में ये है। फिर इलिप्स देखेंगे, इलिप्स क्या है, and ellipse is the set of all points in the plane, the sum of whose distance from two fixed points, the sum of whose distance from two fixed points in the plane is constant। ठीक है, two fixed points are called foci, plural of focus of the ellipse। ओके, देखिए अब यहाँ पे P1 and F1 and P1 and F2, P1 and F1, P1 और F2, ये हो गया P1 हो गया एंड F1 F2, P2 F1, ये सारे बराबर हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसको हम इलिप्स बोलेंगे। तो आपसे कोई पूछे कि सर्कल और इलिप्स में क्या डिफरेंस है, तो ये आपकी डेफिनेशन होनी चाहिए। ओके, तो P1 F1 P2 F2, ये हो गया। अब हम यहाँ पे देखें मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट
देखो अभी समझो इस पूरे, एक बार आपका ओवरव्यू लिया करो जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझा भी दे रहे हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अभी बुक में क्या है। मेजर एक्सिस एंड यहाँ पर माइनर एक्सिस, जो बड़ा है वो मेजर है, जो छोटा है वो माइनर है। तो ये हो गया आपके सामने, तो ये क्लियर हो गया होगा। द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जोइंग द फोकी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ इलिप्स। द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, तो जो ये मिड पॉइंट है इसको जोड़ने वाली लाइन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस बोलते हैं। फोकी इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द इलिप्स, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द इलिप्स। द लाइन थ्रू द फोकस, फोकस ऑफ द इलिप्स इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। जो ये लाइन सेगमेंट है इसे हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। ओके, एंड द लाइन थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस, जो परपेंडिकुलर है मेजर एक्सिस बोलते हैं माइनर एक्सिस, छोटा है तो माइनर। द एंड पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस आर कॉल्ड वर्टिसेस ऑफ द इलिप्स, जिसे हम वर्टिसेस बोलते हैं। एंड वी नोट द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बाय 2a। इससे हम जो मेजर एक्सिस को क्या करते हैं 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे करेंगे, 2a से। ओके, तो यहाँ पे जो मिडिल में इसको a मान लिया, इसको ये क्या हो गया 2a से हो गया। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बाय 2b, यहाँ पे 2b लिख दिया। एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑफ फोकी इज 2c, तो ये हो गया 2c। फोकी फोकस ये आपके। ओके, तो यहाँ पे अभी हम इसको पूरा समझेंगे कैसे क्या हो रहा है। ये बी है, ये सी, यहीं से समझेंगे है ना। तो एक ये चीज है आपके स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये याद रखना, एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। अभी आप समझते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब आप बात करते हैं इसेंट्रिसिटी। अब देखो समझो, द eccentricity of an ellipse is the ratio of distance from the center of the ellipse to one of the foci and to one of the vertex of the ellipse, है ना। तो यहाँ पर eccentricity is denoted by E, इसको हम E से करते हैं, तो E इक्वल टू C अपॉन A। क्या बोलते हैं इसको हम, C अपॉन A। ओके, इसको भी देखेंगे हम, है ना। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये हो गया, ये यहाँ पे पूरा इसका प्रूफ होगा आपके, ये क्लियर हो जाएगा आपके सामने। तो सी अपॉन ए यहाँ पे ये पूरा आपने देखेंगे यहाँ पर। एंड ये लास्ट में आपका लेटर रेक्टम का हो जाएगा, उसको अपन इसका फोर किसके लिए, इलिप्स के लिए। एंड नेक्स्ट हमारा इलिप्स के बाद आएगा, नीचे आओ, 11.3 हम इसको सॉल्व करेंगे। हाइपरबोला, हाइपरबोला को समझेंगे। यहाँ पे देखिए हाइपरबोला क्या होता है समझ लो एक बार। ए हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन। A hyperbola is the set of all points in a plane. The difference of whose distance from two fixed points in the plane is constant. The difference of two distance from two points fixed point in the plane is constant. तो यहाँ पर समझो, देखो ये P1 है, ये F1 है, ये पॉइंट ये हो गया आपके सामने F2 है। तो यहाँ पर P1 और F2 में से P1 F1 को मैच करेंगे, वो इक्वल होगा P2 F2 P2 F1। ठीक है, यानी कि इसमें से इसको मैच करेंगे, इसको मैच करेंगे एंड इसको इसमें से मैच करेंगे। P3, ये P3 है, P3 F1 जो बड़ी डिस्टेंस है, P3 माइनस F2 जो P3 माइनस P3 F2, ये हो गया। तो ये हो गया कंजुगेट एक्सिस। द टर्म डिफरेंस इज टू बी डेफिनेशन मींस डिस्टेंस टू द फर्दर पॉइंट माइनस द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजर पॉइंट। ठीक है, 2 का पॉइंट एंड 5 का पॉइंट। द टू फिक्स पॉइंट आर कॉल्ड foci of hyperbola. The midpoint of line segment joining the foci is called the center of hyperbola. Center of hyperbola, इसको हम center of hyperbola बोलेंगे। The line through the foci is called the transverse axis.
एंड यहाँ पर ये पूरा आपके सामने क्लियर हो गया। ये डायग्राम इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके बाद इसकी भी इसेंसिटी होगा, है ना, C अपॉन ए। क्या होगा? C अपॉन, देखो ये C है ना, एंड ये क्या है आपकी ए है। तो जहाँ पे मिल रहा है ना उसी को हम बोलेंगे C अपॉन ए। इसेंसिटी हाइपरबोला की इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमें देखेंगे यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे हम लोग। बेसिकली सारा ही हमें देखना है। हाइपरबोला ये हो गया आपके सामने। इसका भी लेटर सेक्शन देखेंगे हम यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब 11.4 अगर हम बात करें यहाँ पर 11.4 आ गई आपके पास, और ये मिसलेनियस एग्जाम्पल। तो ये सारा इसमें प्रोसेस रहेगा आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ऐसे ज़्यादा कुछ खास हटा नहीं है आपके, इसलिए यहाँ पर हमने जो मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे मेंशन ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे डिटेल्स का कुछ ऐसा है नहीं, बस पॉइंट है और स्ट्रेट लाइन। ये मतलब बेसिकली 2-4 क्वेश्चन है, तो उससे आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये है आपका पूरा। अब हम जो हमारे पास जो आप देखेंगे तो जनरल इक्वेशन देखेंगे। लाइन शो द ओरिजिन, फिर हम यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन ए स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस बी वाई स्क्वायर, यहाँ पे ये पूरा देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ये देखेंगे कि M2 कैसे गेट करते हैं, कैसे क्या है ये, है ना, इक्वेशन से कैसे आए। ये पूरा हम स्लोप ऑफ लाइन देखेंगे, स्लोप क्या है, एंड व्हाट आर द जस्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कैसे हो रही है ना। ये इक्वेशन हो गई एंगल बिटवीन द लाइन, ये आप जानते हैं, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे काम आएगी आपके एंगल ऑफ बाइसेक्टर। इसके अलावा कुछ चेंज भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अकॉर्डिंग टू उसके देख लेंगे। एंड यहाँ पे एंगल ऑफ बाइसेक्टर ये हो गया, ये वाला 5.0 लाइन, ये पूरी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे अभी। तो ये है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। और हो सकता है कि हम इसको चेंज भी करें, दूसरी चीज भी देखेंगे आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो आपकी बुक है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, फिर उसके हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आगे क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड यहाँ पर एक बार आप क्या करें, जो आपकी एनसीईआरटी है एक बार देख ले, एग्जाम्पल देखें, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट कर समझेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी प्रैक्टिस करते रहिए।